So let's see next question. If delta equals to this determinant, then we have to show that that determinant evaluates to 0. ठीक है. सो इस सवाल में हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है. ध्यान से अगर हम इस डिटर्मिनेंट को देखें तो ये जो मैट्रिक्स होती है यहाँ पे उसके डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं और जो एलिमेंट यहाँ पर है उसका नेगेशन यहाँ पर है. अब ध्यान से देखिए, इसका नेगेटिव पार्ट यहाँ दिया हुआ है एंड जो एलिमेंट यहाँ है उसका नेगेटिव पार्ट ही यहाँ पे दिया हुआ है और जो एलिमेंट यहाँ है उसका नेगेटिव पार्ट ही यहाँ पे दिया हुआ है. सो ऑब्जर्व कीजिए अगर ये मैट्रिक्स होती मान लीजिए, सो ऑब्जर्व कीजिए इस चीज़ को कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना. हमने पढ़ा हुआ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं और जो एलिमेंट हमारा ए आई जे पे होता है उसका नेगेटिव पार्ट ही हमारा ए जे आई पे होता है. ठीक है. और हमने ऐसा एक थ्योरम भी प्रूव करी है जो बोलती है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है उसका डिटर्मिनेंट इवेलुएट करने पे हमें 0 मिलता है. सो ये उस प्रॉपर्टी से ही प्रूव हो सकता है, बट हमें यहाँ पे इसको शो दोबारा करना पड़ेगा. सो देखिए हम इसको शो कैसे करते हैं. तो डेल्टा इक्वल्स टू दिस है. अगर हम बोलें कि डेल्टा इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास हमें एक प्रॉपर्टी पता है. प्रॉपर्टी क्या पता है हमें कि अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज करें या फिर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ सिंपली ए मैट्रिक्स ही कर दें, दोनों का आंसर सेम होके आता है हमारे पास. सो क्या हम इसको बोल सकते हैं उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये बन जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू, क्यों ना हम इसके ट्रांसपोज का ही डिटर्मिनेंट इवेलुएट कर लें. सो ये हो जाएगा 0 देन ए माइनस बी एंड देन ए माइनस सी. हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, देन सेकंड कॉलम को हम लोग बनाते हैं सेकंड रो बी माइनस सी एंड देन हम लोग थर्ड कॉलम को बनाते हैं थर्ड रो. सो ये हो जाएगा सी माइनस ए, सी माइनस बी एंड 0. ऑल राइट. अब अगर हम बोले, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, हम लोगों ने कुछ नहीं किया यहाँ पे. हम लोग करते हैं एक काम, हम लोग बस इन एलिमेंट्स को माइनस साइन कॉमन लेके लिख देते हैं. सो ये हो जाएगा 0. अगर हम माइनस साइन यहाँ से बाहर निकालते हैं देन ये हो जाएगा b माइनस ए, माइनस साइन बाहर निकालते हैं देन ये हो जाएगा c माइनस ए. हम कुछ नहीं कर रहे, बस हम लोग एक प्रॉपर वे में अरेंज करके एलिमेंट्स को लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग. ये हो जाएगा माइनस का a माइनस बी. ऑल राइट. ये रहेगा 0 और ये रहेगा माइनस का c माइनस बी एंड देन माइनस का a माइनस सी देन माइनस का b माइनस सी एंड 0. ऑल राइट. तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आए जब हमने इन एलिमेंट्स के सारे नेगेटिव साइंस को इन एलिमेंट्स से बाहर निकाला तब. अब अगर हमने कहा टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर -1 फ्रॉम, आप माइनस साइन को निकाल सकते हैं कहाँ से बाहर. देखिए इस पूरे कॉलम में माइनस साइन है, इस पूरे कॉलम में भी माइनस साइन है और इस पूरे कॉलम में भी माइनस साइन है आपके पास. या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस पूरी रो में माइनस साइन है आपके पास हर जगह पे. -1 हर जगगह पर है आपके पास. सो आप कहीं से भी इसको बाहर निकाल सकते हैं. सो मैंने कहा टेकिंग आउट कॉमन -1 फ्रॉम C1 C2 एंड C3. ओके. सो देखिए हमें क्या मिलता है यहाँ पे. हम सबको पता है कि किसी एक स्पेसिफिक रो से कोई फैक्टर अगर बाहर निकलता है तो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है. सो -1 मल्टीप्लाई हुआ C1 का, -1 मल्टीप्लाई हुआ C2 का एंड -1 मल्टीप्लाई हुआ C3 का. ठीक है. उसके बाद डिटरमिनेंट क्या बचा आपके पास, फटाफट देखिए. सो आपके पास आएगा 0 देन माइनस साइन निकल चुका है यहाँ से तो आपको मिलेगा ओनली b माइनस ए. माइनस साइन निकल चुका है तो आपको मिलेगा ओनली c माइनस ए. माइनस साइन निकल चुका है तो आपको मिलेगा a माइनस बी देन 0 एंड c माइनस बी एंड देन a माइनस सी, b माइनस सी एंड 0. ऑल राइट. सो ये आपके पास हो जाएगा -1 इंटू -1 प्लस 1 एंड दिस विल बी -1. अच्छा, हम लोग किसको सॉल्व कर रहे थे याद रखिएगा. सो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं डेल्टा को. सो यहाँ पे हम लोग क्यों लिख दिया डेल्टा इक्वल्स टू एंड डेल्टा इक्वल्स टू. ऑल राइट. -1 यहाँ बचा रहेगा बिकॉज ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. ध्यान से देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है वो एक्चुअल में क्या है. क्या डिटर्मिनेंट हमारा ओरिजिनल डेल्टा नहीं है. सो हम इसको बोल सकते हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू -1 टाइम्स ऑफ डेल्टा विच इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा. ठीक है. इस डेल्टा को लेके आप इस तरफ आइए तो ये हो जाएगा आपके पास 2 डेल्टा इक्वल्स टू 0 विच विल गिव अस व्हाट डेल्टा इक्वल्स टू 0. ऑल राइट. सो ये हमने देखिए इसको इवेल्युएट कर दिया, हैंस ये चीज़ हमारी प्रूव्ड हो गई.
ठीक है। सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लीजिए।